इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। मुझे भी तीर्थंकर बनना है। जब मुझे भी तीर्थंकर बनना है तो किसी तीर्थंकर के समोसरण में क्यों बैठे? मैं खुद अपना समोसरण लगाऊंगा, मैं स्वयं तीर्थंकर बनूंगा, इत्यादि भावों में आ गया। और इसके मन में और भी भाव आ गया। आचार्य श्री व्याख्या करते हैं, ये भाव आ गया, हमने तो इन्हें बीतरागी माना था, ये बीतरागी हैं कहां? अरे अपने बेटे के लिए गणधर बना लिया वृषभसेन को, मेरे में क्या कमी थी बताओ? मैं भी तो इतना ज्ञानवान हूं, मेरे को क्यों नहीं बनाया? अपने बेटे वृषभसेन के लिए गणधर बना लिया और मेरे को क्यों नहीं बनाया? अब अगर मुझे गणधर नहीं बनाया तो मैं खुद अपना समोसरण अलग लगाऊंगा। चुनावी माहौल चल रहा है, दे रहे कि नहीं दे रहे? भुजबली खड़े हैं, बाहुबली खड़े हैं, कोई मूछें तान रहे हैं, कोई कुछ कर रहे, कोई चेहरे की भिरकुटियां ताने, दे रहे नहीं दे रहे? नहीं नहीं अभी जमेगा नहीं, मामला ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं दे रहे तो मैं अपना समोसरण अलग लगाऊंगा और अलग पर्चा भरेंगे। बाद में भले पैसा वैसा लेके बैठ जाएं वो बात अलग है, वो तो होता इसी के लिए तो करते हैं, या तो टिकट दे दो और नहीं तो कुछ मोटी राशि दे दो, हम अपने खत्म काम, और नहीं है तो फिर अपनी पार्टी। ये चुनावी माहौल चल ही रहा है, इन लोगों का सीजन है ना। सीजन क्या है? इन लोगों का सीजन है, चुनाव के समय ही तो इनके लिए सब यहां वहां होता है, करना पड़ता है, करते हैं, ठीक है। संतों की भूमिका अलग होती है, अपन तो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना बातें हैं, आया राम गया राम, अपन को क्या लेना देना, जो भी हो राजनीति अपनी है। लेकिन अपन भी समझते हैं तो थोड़ा उसका भी रस ले लेते हैं। ऐसा खाने पीने का रस नहीं है, क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव कैसे हो, यहाँ युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन रसिया का अपने इतने लंबे समय से खिंच रहा है, शांति वार्ता हो नहीं पा रही है, समझौते हो नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ हमास, ये गाजा, ये फिलिस्तीन और इजराइल का जुड़ गया है। अब इसको भी बड़े बड़े शांति प्रिय देश चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए, चाह रहे हैं कि हल निकल आए, लेकिन अब वो माने तब ना। और कोई सामने न्याय का युद्ध कोई करने को तैयार हो तो फिर भी समझौता हो, बातचीत हो। अब जो छद्म युद्ध कर रहे हैं, छिप कर के युद्ध कर रहे हैं, वो युद्ध थोड़ी, वो तो आतंक है, आक्रमण है, उसे युद्ध थोड़ी कहा जा सकता है। युद्ध के तो नीति नियम कायदे कानून सुनिश्चित होते हैं, आमने सामने अलर्ट करके, असावधान, आपके पास जो भी तैयारी हो देख लो, मैं आ रहा हूं, अगर हमारे में ताकत हो तो बचा लो, नहीं तो मैं तो कब्जा करूंगा ही करूंगा। यहां तक युद्ध की बात होती है। अब सो रहे हैं, पता है नहीं, खेल में लगे हैं, आयोजन में लगे हैं, ना सूचना, ना नियम, ना मर्यादा, और इतने बीभत्स तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, ये युद्ध भी नहीं है तो अमानवीयता है, पाशविकता है, क्रूरता की पराकाष्ठा है। इसमें सही और गलत तो एक तरफ हो गया, लेकिन अपने तरीके से निर्ममता से जो मन में आया, राक्षसी वृत्ति का परिणाम है ये सब। हाँ, ये एकदम बिल्कुल इस तरह से हो रहे हैं। अब इनमें भी अपन क्या करें भैया, विश्व में शांति हो, रोज शांति धारा में विश्व शांति की कामना, युद्ध समाप्त हो, सभी जीव सुखी रहे, अपन तो यही भावना भा सकते ना। अपने भगवान ने यही तो सिखाया है ना। अरे अपना अच्छा करने वाले को तो अपन भला सोचते हैं, बुरा करने वाले के भी बारे में अपन को भला सोचना अपना धर्म माना गया है। इस तरह से मरीचि बदला नहीं, 3999 वापिस आ गए समोसरण में, पुनः मुनि बन गए।
भावलिंगी मुनि बन गए, अब समझ करके मुनि बने। पहले देखा देखी मुनि बने थे, अब समझ करके मुनि बने। अब करंट आ गया उनके अंदर, उजाला होने लगा। पहले केवल देख देख करके फिटिंग की थी, करंट नहीं था, कुछ नहीं था, उजाला ही नहीं हो रहा था। क्यों? अकेली फिटिंग है, कनेक्शन तो है ही नहीं। अब कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं आएगी तो उजाला कैसे होगा? लेकिन फिटिंग करके रखी थी, इसलिए करंट नहीं, उजाला नहीं। अब यहां पर क्या हो गया? अब फिटिंग में कनेक्शन होने से उजाला आने लगा। 3999 पुनः बदल गए, एक नहीं बदला, अहंकारी मरीच नहीं बदला। और उसने मिथ्या धारणाएं बना करके मिथ्या प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और जीवन पर्यंत मिथ्यात्व का प्रचार किया। आयु के अंत में देखिए, मिथ्यात्व का प्रचार तो किया, लेकिन जीवन में वह कुछ बाहर से संयम भी पालता रहा, द्रव्य संयम पालता रहा, विचारों से भटका रहा, मिथ्या मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया, लेकिन बाहर से साधु वेश बना करके द्रव्य संयम पापाचार प्रवृत्ति से बचा रहा। उसके पुण्य प्रभाव से कहां चला गया? मरण करके 5वें स्वर्ग में देव बना। वहां की आयु पूर्ण कर जटिल नाम का ब्राह्मण बना। उसने पुनः वही अपने मिथ्या मतों का प्रचार किया और फिर जब वह गया तो पहले स्वर्ग में देव बना। वहां से आयु पूरी करके पुष्यमित्र नाम का ब्राह्मण बना। फिर वहां से चल करके पुनः पहले स्वर्ग में देव हुआ और फिर वहां से आकर के कहाँ गया? अग्निशम नाम का ब्राह्मण बना। और उसने भी वही एक दंडी त्रिदंडी के ये मत एकांत के मतों का प्रचार करते हुए और फिर तीसरे स्वर्ग में देव हो गया। वहां से चल करके अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ। फिर वहां से जाके चौथे स्वर्ग में देव हुआ। फिर भारद्वाज नाम का ब्राह्मण हुआ और चौथे स्वर्ग में पुनः देव हुआ। वहां से निकल करके सामान्य से मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है। और देखिए, अभी तक के क्रम में ब्राह्मण और स्वर्ग, ब्राह्मण और स्वर्ग, ब्राह्मण और स्वर्ग, स्वर्ग बार बार क्यों मिलता रहा? क्योंकि पापाचार की प्रवृत्ति से व्यवहारिक जीवन में उन्होंने बदलाव किया, पापाचार का त्याग किया, अहिंसादी व्रतों का पालन किया। वैचारिक मान्यता में मिथ्यात्व नहीं छूट पाया, मिथ्या धारणाएं अवधारणाएं बनी रही, लेकिन पाप की प्रवृत्तियों से बचे रहे तो यह स्वर्ग जाते रहे। स्वर्ग, क्योंकि द्रव्य लिंग का प्रभाव भी स्वर्ग में जाना ही है। और वहां से आकर के अब सामान्य मनुष्य बने और सामान्य मनुष्य बनकर के जो जीवन बिताया तो फिर नरक में चले गए, निगोद में चले गए और असंख्यात पर्याय जन्म जन्मांतर की, निगोद की, स्थावरों की, नरक आदि की बिताते रहे। ग्रंथों में लिखा है कि इन्होंने कितने तरीके की अपनी पर्यायों को बिताया। इस प्रकार 30 स्थावर योनियों में असंख्यात वर्ष तक परिभ्रमण किया। असंख्यात वर्ष तक 30 स्थावर योनियों में परिभ्रमण करते रहे। ग्रंथों में लिखा है, क्या लिखा? इतना परिभ्रमण करते करते बहुत थक गया जीव, थकान आ गई। मतलब एक तरह से इतना विकल्प हो गया कि ये प्रवाह क्या है, थक गया। अन्यत्र लिखा, क्या लिखा? मिथ्यात्व के प्रभाव से इतर निगोद में चला गया, वहां सागरोपम काल व्यतीत हो गया। अनंतर अनेकों भाव धारण किए। उनकी गणना इस प्रकार की, क्या है गणना? 1000 बार अकौआ के वृक्ष में जन्म लिया। 1000 बार अकौआ के वृक्ष में 1000 बार जन्म हुआ। 80,000 बार सीप के भाव धारण किए। 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केले के वृक्ष के भाव, 3,000 चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 वेश्या के भाव।
कितने भव? 60,000 वेश्या की पर्याय में आया, भव में आया। 5 करोड़ शिकारी के भव। असमय में मरण अर्थात गर्भपात होने से 50,000 बार मरण किया। 50,000 राजा के भव, 60 करोड़ गधा के भव, 30 करोड़ स्वान कुत्ते के भव, 60 लाख नपुंसक के भव, 20 करोड़ नारी के भव, 90 लाख धोबी के भव, 8 करोड़ घोड़ा के भव, 20 करोड़ बिल्ली के भव, 60 लाख बार माता के गर्भ से असमय में जो गर्भपात हुआ 60 लाख बार माता के गर्भ से, और 20 करोड़ हाथी के भव। ये तो लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया, और असंख्यात भवों में क्या क्या हुआ वो उसकी चर्चा इसमें कुछ आई नहीं। ऐसे भव भवांतर करते हुए और फिर आयु के अंत में क्या होता है? पुनः स्थावर ब्राह्मण, पुनः चौथे स्वर्ग में देव होता है, और आगे चल करके विश्वनंदी की पर्याय में उसका जन्म होता है। इसका संदर्भ आपको आगे सुनाएंगे, क्योंकि विश्वनंदी की पर्याय में आने के बाद विशाखभूति और विश्वनंदी का जो प्रसंग है वो बड़ा मतलब एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से एक मुनि मुद्रा इनको मिलती है, मुनि बनकर के आगे बढ़ते। इसके पहले कहीं कोई मुनि, कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं है। जहाँ से मुनि बनने का टर्निंग पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद भी बहुत भटकन है, लेकिन पहली बार जब ये जीव अपने कथानक में पहली बार मुनि बनता है, कहाँ से किस प्रसंग को लेकर के बनता है उसका संदर्भ सुनाएंगे। अपने तीर्थंकर आराध्य परमात्मा जिनका रोज स्मरण करते हैं, जिनको रोज अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनकी ये अनछुए पहलू जो सामान्य से समझ में नहीं आते हैं, पढ़ने में नहीं आते हैं, और कोई ऐसे संदर्भ सुनाते भी नहीं है, तो अगर ये थोड़े भी सुनने में आए तो कम से कम ये ख्याल तो आएगा कि कंकर से शंकर बनने की कहानी क्या है, भील से भगवान बनने की कहानी क्या है। भील के जीव को सागरसेन मुनि महाराज मिले, आगे बढ़ा, भव भवांतर किया, मुनि नहीं बना, मुनि मुद्रा मिली। अब भव भवांतर करते करते अब ये जीव पहली बार मुनि मुद्रा कब लेता है, और मुनि मुद्रा के बाद भी उसका भटकन कितना लंबा जाता है, ये चर्चा, और इसके बाद फिर कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये सारे प्रसंग आप सभी को सुनने को मिलेंगे। इसी शुभ भावना से आप सभी को विराम देता हूँ, और हम सभी प्रातः सायं बेला सुबह शाम अपने भगवान का स्मरण करते हुए यही भावना भाएं कि महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु में महावीर भगवान। आप सभी कार्तिक के महीने में प्रवेश कर गए। कितने अच्छे संदर्भों से कर्म सिद्धांतों की बात सामने आई कि सत्ता में जमे हुए हमारे असाता कर्म, अशुभ कर्म, कर्म जल्दी निकल करके आना नहीं चाहते, और जब तक वो निकलेंगे नहीं अपने को शांति नहीं मिलेगी। अब उन्हें निकालना है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गुफा के अंदर कोई बैठ गया है सुरक्षित, निकालना तो दूर की बात, दिखेगा भी नहीं आपको, और गुफा के अंदर आप देखने जा नहीं सकते हो। अगर गुफा के अंदर देखने गए कि कहाँ बैठा है शेर, तो फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गुफा उसकी है, सुरक्षित है। तो उसे बाहर निकालने का उपाय करते हैं, और जब विचलित होकर के वो बाहर निकलता है तो मतलब विचलित होना ही उसकी हार मानी जाती है। घबराया, विचलित हुआ, कमजोर हो गया। शिकारी लोग जाल फैलाए रखते हैं, वो योजना बना करके चलते हैं, और हड़बड़ाया शेर यहाँ वहाँ भागता है, फंस जाता, उलझ जाता है।
तो ऐसे ही जो कर्म निश्चिंत होकर के अंदर बैठे हैं सत्ता जमाए, उनके लिए बाहर निकालने का उपाय करना पड़ता है। वो उपाय एकमात्र तपश्चरण का है। शुभ और शुद्ध भावों से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है। दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, ये सरलता का मार्ग है। कर्मों को क्षय करने का समय लगेगा, लेकिन एकदम तुरंत ही असर करने वाला मार्ग तपश्चरण का है कि देखते ही देखते सारे कर्मों के शेर या कर्मों के भुजंग सर्प अपना स्थान छोड़ छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, और फिर जो हमें कार्य करना चाहिए उन्हें हम परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। इस तरह से ये मोक्ष मार्ग का क्रम है। आने वाले दिनों में आप सभी, अभी थोड़ा सा ठीक है, हम लोगों को भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा आना जाना करो, क्योंकि समय के अनुसार ही सब काम होता है। और जब एक गृहस्थ अपना सम्यक पुरुषार्थ करके आजीविका का प्रबंध करेगा, तभी तो वह दान पूजा में उत्साह के साथ प्रवृत्त होगा। इसलिए कोई नई बात नहीं है, सब अच्छी बात है। समय के अनुसार सब कार्य होता है। आने वाले दिनों में 5 क्षेत्रों की पूजा के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। समिति के कार्यकर्ता अथवा जो जन उस समय उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे या समय देंगे, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय देना होता है। ये समय व्यस्तता का है, कार्यकर्ताओं को भी व्यस्तता होती है, लाभ लेने वालों को भी होती है। इस समय जिसकी अनुकूलता होगी वो उस प्रबंध को देख लेगा, लेकिन कार्य अवश्य होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। नित्य प्रति पूजन करते ही हैं, उसी पूजन में एक पूजन और जोड़ ली गई, और उस निमित्त से श्रावक अलग तरह की भावना में आता है। निर्वाण क्षेत्रों की पूजा में एक एक क्षेत्र की पूजा अपने आप में स्मृति पूर्वक, अगर आपने वंदना की ही यात्रा की है, तो उन दृश्यों को देखते हुए इस क्षेत्र का अनुभव करते हुए आप करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप सभी यहाँ पर सुन रहे हैं, कुछ लोग बाहर खड़े होकर के भी सुन लेते हैं। आप श्रावक के नाते आते हैं, हम लोग गुरु के नाते मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन जवाबदारी अपने गुरु की, और वहीं से आशीर्वाद और आदेश लेकर के कार्यों को प्रारंभ करना अच्छा माना जाता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।